1918 का साल है। महायुद्ध, एक ऐसा विनाशकारी संघर्ष जिसने दुनिया को हमेशा के लिए घायल कर दिया, आखिरकार समाप्त हो गया है। जर्मनी, जो कभी एक शक्तिशाली साम्राज्य था, खंडहर में पड़ा है। लाखों लोग मारे गए हैं, उनके परिवार बिखर गए हैं। सैनिक घर लौटते हैं, नायकों के रूप में नहीं, बल्कि हार और निराशा से जूझती हुई धरती पर। युद्ध ने जर्मनी के संसाधनों को खत्म कर दिया था, जिससे उसकी अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी। कभी गर्व करने वाला जर्मन मार्क अपने मूल्य में बहुत गिर गया था, जिससे महामुद्रास्फीति हुई। लोगों को रोटी जैसी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा था। भूख और बेरोजगारी व्यापक हो गई, जिससे नाराजगी और गुस्सा पैदा हुआ। जर्मन समाज का सामाजिक ताना बाना फट गया था। कैसर, जो कभी पूजनीय सम्राट था, उसे गद्दी छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। उसके स्थान पर एक कमजोर लोकतंत्र वीमर गणराज्य की स्थापना हुई। हालांकि कई जर्मन पुराने क्रम अतीत की स्थिरता और गौरव के लिए तरस रहे थे। महायुद्ध में हार और उसके विनाशकारी परिणामों ने अतिवाद के लिए एक उर्वर भूमि तैयार की। जर्मनी कमजोर था, उसके लोग एक समाधान के लिए बेताब थे, एक ऐसा नेता जो उन्हें महानता की ओर लौटने का वादा कर सके। 1919 में विजयी मित्र राष्ट्रों ने वर्साय के महल में उस संधि का मसौदा तैयार करने के लिए इकट्ठा किया, जो आधिकारिक तौर पर महायुद्ध को समाप्त कर देगी। हालांकि वर्साय की संधि ने युद्ध के घावों को भरने के लिए बहुत कम काम किया। इसके बजाय इसने पराजित जर्मनी पर और अपमान और कठिनाई थोपी। संधि ने जर्मनी को पूरी तरह से युद्ध के लिए जिम्मेदार ठहराया, उसे अपार पीड़ा और विनाश के लिए दोष स्वीकार करने के लिए मजबूर किया। युद्ध अपराध खंड के रूप में जाना जाने वाला यह खंड जर्मन गौरव को गहराई से घायल करता है। इसने जर्मन लोगों में अन्याय और आक्रोश की भावना को हवा दी। संधि ने जर्मनी पर कठोर दंड भी लगाए। विशाल क्षेत्र छीन लिए गए, जिससे उसका आकार और औद्योगिक क्षमता कम हो गई। कभी शक्तिशाली जर्मन सेना गंभीर रूप से प्रतिबंधित थी, अपनी पूर्व शक्ति के एक अंश तक सीमित थी, और चोट के अपमान को जोड़ने के लिए जर्मनी पर मित्र राष्ट्रों को भारी क्षतिपूर्ति भुगतान का बोझ डाला गया था। वर्साय की संधि सुलह को बढ़ावा देने के बजाय जर्मन लोगों के दिलों में कड़वाहट और क्रोध के बीज बोती है। इसने विजेताओं के प्रति गहरी नाराजगी और बदला लेने की तीव्र इच्छा पैदा की। यह नाराजगी नाजी पार्टी जैसे अतिवादी आंदोलनों के लिए एक शक्तिशाली उपकरण बन जाएगी, जिन्होंने समर्थन हासिल करने के लिए इसका फायदा उठाया। युद्ध के बाद स्थापित वीमर गणराज्य को शुरू से ही कठिन लड़ाई का सामना करना पड़ा। वर्साय संधि की शर्तों के बोझ तले दबा, आर्थिक संकटों से अपंग और युद्ध के भूतों से प्रेतबाधित युवा गणराज्य जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रहा था। वीमर संविधान अपने समय के लिए प्रगतिशील था, जिसमें सार्वभौमिक मताधिकार प्रदान किया गया था और लोकतांत्रिक सिद्धांतों को स्थापित किया गया था। हालांकि इसमें एक दोष भी था जो घातक साबित होगा, अनुच्छेद 48। इस अनुच्छेद ने राष्ट्रपति को आपात स्थिति के दौरान असाधारण शक्तियां प्रदान की, जिसमें नागरिक स्वतंत्रता को निलंबित करना भी शामिल है। सुरक्षा वाल्व के रूप में बनाए गए इस प्रावधान का बाद में नाजियों ने लोकतंत्र को खत्म करने के लिए इस्तेमाल किया। वीमर गणराज्य राजनीतिक अस्थिरता से ग्रस्त था। कई राजनीतिक दल प्रत्येक अपनी विचारधारा के साथ सत्ता के लिए प्रतिस्पर्धा करते थे। गठबंधन सरकारें खतरनाक आवृत्ति के साथ उठी और गिर गईं, जिससे प्रभावी नीतियों को लागू करना मुश्किल हो गया। राजनीतिक परिदृश्य तेजी से ध्रुवीकृत हो गया, जिसमें वाम और दक्षिण दोनों ओर के अतिवादी समूहों का प्रभाव बढ़ रहा था। मजबूत निर्णायक नेतृत्व की कमी ने वीमर गणराज्य को और कमजोर कर दिया। सरकार राष्ट्र के सामने आने वाली चुनौतियों से अभिभूत लग रही थी। कई जर्मन अराजकता और आर्थिक कठिनाई से निराश होकर लोकतंत्र में विश्वास खोने लगे। वे एक मजबूत नेता के लिए तरस रहे थे, कोई ऐसा व्यक्ति जो व्यवस्था और राष्ट्रीय गौरव को बहाल कर सके। 1929 में महामंदी की शुरुआत के साथ वीमर गणराज्य की नाजुक अर्थव्यवस्था को करारा झटका लगा। वॉल स्ट्रीट क्रैश ने दुनिया भर में सदमे की लहरें भेज दी और जर्मनी, जो विदेशी ऋणों और निवेश पर बहुत अधिक निर्भर था, विशेष रूप से कठिन रूप से प्रभावित हुआ। अमेरिकी बैंकों ने अपने ऋण वापस बुला लिए, जिससे जर्मन व्यवसाय पतन के कगार पर आ गए। कारखाने बंद हो गए और बेरोजगारी अभूतपूर्व स्तर पर पहुंच गई। लाखों जर्मन खुद को बेरोजगार पाते हैं, उनकी बचत महामुद्रास्फीति से मिट गई।
आर्थिक संकट ने निराशा और आक्रोश की भावना को गहरा कर दिया, जो महायुद्ध की समाप्ति के बाद से उबल रही थी। महामंदी का जर्मनी के सामाजिक ताने बाने पर विनाशकारी प्रभाव पड़ा। इसने अतिवादी विचारधाराओं के लिए एक उपजाऊ जमीन तैयार की। नाजी पार्टी अपने नफरत के संदेश और आर्थिक सुधार के अपने वादे के साथ निराश और निराश जनता के बीच एक ग्रहणशील दर्शक मिली। आर्थिक संकट ने वीमर गणराज्य की कमजोरियों को उजागर किया। जैसे जैसे सरकार राहत प्रदान करने में असमर्थ लग रही थी, लोग कट्टरपंथी समाधानों के प्रति अधिक ग्रहणशील होते गए। एक जनोत्तेजक नेता के उदय के लिए मंच तैयार किया गया था, एक ऐसा नेता जो व्यापक भय और क्रोध का अपने लाभ के लिए फायदा उठा सके।